हाय दोस्तों, आज मैथ ब्लास्टर पर एक नया टॉपिक और नए अंदाज के साथ देखेंगे। और ये जो टॉपिक रहेगा ये आपका टॉपिक जो टॉपिक वाइज बोला जाता है ये नहीं रहेगा। ये आप लोगों के डिमांड पर आज मैं लेकर आया हूँ ग्रुप डी वालों के लिए। प्लेटफॉर्म की बुक आप लोगों के पास होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वो सामने बोर्ड पर और स्क्रीन पर आपको दिखेंगे और आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर करना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं तो ये ऐसे प्रश्न आप आज करोगे और कैसे करना है और कैसे आप इसी रणनीति से आप अपने जो तैयारी है और जारी रखना है और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको करना है। तो अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि जो आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है 56 भागित 1/3 और मंझला ब्रैकेट 15 + 12 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 + 6 माइनस 5 + 7 और ये बार कोष्टक लगा है और यहाँ पर ये आपका छोटा ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट आया। तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रूल होता है वी बॉडमॉस। तो वी बॉडमॉस का नियम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है और कैसे हम इसे करते हैं। तो वी का मतलब होता है रेखा कोष्टक। जो ऊपर रेखा लिखा होता है उसे ही हम रेखा कोष्टक कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रेखा कोष्टक जो होगा वो सबसे पहले हम हल करेंगे और बाद में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और इसे हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। ओ का मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं आपको मिलेगा का, की और के। और डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसे हम हिंदी में भाग कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और जिसे हम इसे गुणा कहा जाता है। ए का मतलब ऐड, जिसे हम जोड़ कहते हैं। और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, जिसे हम घटाना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा प्रश्न, क्योंकि ये एक प्रश्न ही नहीं, ये आपका समझो एक क्वेश्चन पक्का है कि ये प्रश्न आपका आना ही आना है और हर शिफ्ट में आपको प्रश्न ये ऐसा मिलेगा जरूर। तो इस प्रश्न को आपको करना भी है और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आप लोग जरूर करना। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, तब बड़ा ब्रैकेट, फिर का की के। देखो का की के का जब आता है तो इसका मतलब भी होता है गुणा। और आप जो है मतलब कि ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, इसको हटाओगे तो भी इसके स्थान पर गुणा का चिन्ह आता है। और भाग आप लोग जानते ही हो, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसका करने का तरीका पहले देख लेते हैं और बाद में इसको आपको करना कैसे है वो आप लोग आज जानोगे। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमने कहा 56 भागित 1/3 और मंझला ब्रैकेट 15 + 12 और माइनस 9 + 6। अब रेखा कोष्टक आया तो इसको हम हल करेंगे तो 7 और 5 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस का 12 और छोटा ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पर कोष्टक मैंने हल कर लिया, इसके बाद आया छोटा ब्रैकेट। तो हमने छोटा ब्रैकेट अब इसको हल करेंगे तो 1/3 मंझला ब्रैकेट यहाँ पर 15 + 12 माइनस। अब यहाँ पर माइनस के 12 में प्लस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। और 9 में अगर हम देखें माइनस का 6 घटा के तो आपका कहोगे कि प्लस का 3 बचेगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ छोटा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, मंझला ब्रैकेट अब आपको इसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने कहा 56 डिवाइडेड बाई 1/3। तो हमने कहा 12 में अगर 3 लेस कर दोगे, घटा दोगे तो आपके कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 9 बचेंगे। और 15 और 9 होते कितने हैं, तो आप कहोगे कि 24 होते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब अभी हमने बताया कि गुणा होता है, तो गुणा 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने देखा कि 56 डिवाइडेड 1/3 है इंटू 24 है, तो 63 24 हो जाएगा, तो भागित 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखना, भाग को कभी भी गुणा में बदलना तो आगे वाली संख्या जो होती है वो पलट जाती है। तो हमने कहा पलट गई, तो 8 कम 8, तो 8 सत्ते 56, इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 7 आया। तो आपका आंसर सी जो है वो आपका राइट है, और जिसने पहले ही लगा लिया होगा वो सही है बिल्कुल। अब ये तो आपका बेसिक है, लेकिन आपको करना कैसे है, वहां पर स्क्रीन पर देखना है और आप अपने मन को शांत रख के और एकाग्र से देखना है प्रश्न को और मन में ही सॉल्व करना है। कैसे, मैंने कहा 7 और 5 कितना हुआ 12, तो माइनस के 12 में अगर प्लस का 6 जाएगा तो माइनस के 6, 9 अब बचा, 9 में 6 गया 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आया, यहाँ प्लस के 12 है, 12 में 3 गए तो 9, अब यहाँ 15, 15 9 कितने हुए 24, तो 63 24, भाग का लगा है चिन्ह तो गुणा में करोगे तो 1/8 आएगा, तो 8 सत्ते कितना होगा 8 सत्ते 56, आपका मन में ही कर सकते हो। तो ऐसा प्रश्न आप नोट कर लीजिए। और आगे इसी प्रकार अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है और इसे करना है। तो पहले इसे आप लोग एक बार रोक दिया करो और इसे अपने सेल्फ करने की कोशिश किया करो। जब ना आए तो आगे वीडियो आप जरूर देख लेना और जरूर से जरूर समझ में आएगा। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब अपान दिए है 3 ऑफ a माइनस बी ऑफ b माइनस सी ऑफ c माइनस a। तो कह रहा है कि उपरोक्त व्यंजन का मान क्या है। तो ये आप प्रश्न पूछा है, तो देखने में तो आपको अच्छा प्रश्न लग रहा है कि इतना ऐसे प्रश्न आ गए तो ये तो मैं तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा प्रश्न छोड़ ही नहीं सकते हो। वो भी कैसे, आप देखते हैं, आपको एक चीज पता होगा कि कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड का मान यदि 0 हो तो आप जानते हो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू जो होता है वो 3xyz होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर हमने कहा कि x से अगर x क्यूब में जा रहे हैं तो इसका मतलब 3xyz होता है। तो आपने कहा ठीक, तो हमने कहा अगर हम इसकी वैल्यू अगर इसका मान ले अगर 0 आ जाए तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप यहाँ पर x बराबर, मैंने कहा x बराबर जो है मैंने a माइनस बी को मान लिया और दूसरा b माइनस सी दिए, तो y बराबर मैंने कहा b माइनस सी है और जो z दिए है मैंने कहा c माइनस ए है। तो हमने कहा कि अगर हम x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर a, अगर हम इन तीनों को जोड़े क्या 0 के बराबर आ रहा है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा यहां से देखा a और ये a कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, इसका मतलब यहां पर हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आया है कि नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि हम x क्यूब के स्थान पर a माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं, y क्यूब के स्थान पर b माइनस सी का क्यूब लिख सकते हैं और c माइनस a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, z क्यूब के स्थान पर c माइनस a क्यूब लिख सकते हैं और उसके बराबर ये 3xyz के स्थान पर मान रख देंगे कि नहीं रख देंगे। तो उसी प्रकार हम a माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3xyz की तरह होगा कि नहीं होगा। तो x को तुमने क्या माना है a माइनस बी, तो मतलब 3 ऑफ a माइनस बी हो जाएगा और इंटू y को क्या माना है b माइनस सी हो जाएगा और z को क्या माना है c माइनस a हो जाएगा। जब सेम संख्या ऊपर हो जाए और सेम
ही संख्या नीचे हो जाए तो जब इसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्या आज के बाद ये प्रश्न छोड़ोगे? आप नहीं छोड़ोगे ना? तो ये प्रश्न नोट कर लो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा और दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं जरूर दूंगा। तो आगे नोट कर लो। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। तो ये देखो बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन अब इसको दिए हैं तो समझना तो जरूर पड़ेगा और आपको करना भी है। तो ये ऐसे प्रश्न अगर आ जाए घन के, तो ऐसे प्रश्न आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो क्या क्या दिए है। पहला ऑप्शन दिए है कि 9260 दिए है, और दूसरा ऑप्शन दिए है 8000 दिए है, और तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिए है? तो तीसरा ऑप्शन 9000 दिए है, और आपका चौथा जो ऑप्शन डी जो ऑप्शन दिए है वो कितना दिए है? तो आपका 9999 दिए है। तो इसमें आपको पूर्ण घन बताना है। तो अब घन बताना है तो घन का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है जिसका घन पूछे उसका 3 बार गुणा कर दो तो वो घन बन जाएगा। तो हमने कहा इसको संख्या घन देकर हमको वो संख्या निकालनी है। अब वो संख्या देकर मुझे निकालनी है तो इनमें से हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, बी ही ऑप्शन मेरा सामने ही दिख गया। तो सामने दिख गया 8000, तो 8000 का अगर हम घन रूट लेंगे तो आप जानते हो कि 0 से मतलब ही ना रखो, 8 तो पता ही होगा। 8 किसका घनमूल होता है? आप जानते हो घनमूल किसका? 2 का होता है, और 3 0 है तो इसका मतलब ये 20 का घनमूल लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी आपका राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर राइट हो जाएगा तो नोट कर लो। और आगे प्रश्न हम देखते हैं। तो आगे प्रश्न जो दिए हैं वो हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न दिए हैं और ये भी आपको प्रश्न करना है। और ये प्रश्न आप ऐसे आज के बाद करोगे कि आप इसको आंखों से बस देखो, और जैसे काजल चुराने वाला बात नहीं होता है वैसे ही आज ये प्रश्न करोगे। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। तो कह रहा है कि tan की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैंने देखा बस आपको नकल टिप करना आता है तो बस मैंने कहा मेरी क्लास में रुक के रहो, बस नकल ही करवाना है। मैंने कहा sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर, यहाँ sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिए, और tan की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमने कहा जो मान दिए वही मान रख दो, बस नकल टिक कर लो, आपका उत्तर हो गया। आपने कहा ये कैसे सर? हमने कहा ठीक नहीं समझ में आया तो अब इधर देखो कैसे। हमेशा याद रखना कि जो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा tan की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है वो आप समझ लो, और आप समझ लो कैसे होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है। और यहीं से देखो फार्मूले 3 और बन जाते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, अगर एक इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहीं से एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका निकलेगा, जो आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि आपको इतना ये पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो sec की पावर 4 थीटा दिए, यहाँ sec स्क्वायर थीटा दिए। ठीक, आपको नकल करना आता है और किसी की वस्तु चुराना आता है, बस देख लो। यहाँ sec की पावर 4 थीटा दिए, यहाँ sec स्क्वायर थीटा दिए, तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दो, उसको चुरा लो तुम। अब यहाँ से जब 4 में से 2 चुरा लिया तो बचे आपके पास कितने? sec स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा? अब यहां से तुमने जितना वहां था उसको बाहर निकाल दिया तो बचा कितना? एक ही बचा कि नहीं बचा? तो यहां पर बच गया तो बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अब यहाँ 3 हो जाएगा, तो हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब हमने कहा कि tan स्क्वायर को स्क्वायर थीटा का अगर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 2 और 2 कितना होगा 4, यहाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको हम क्रम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जो पूछा है तो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। देखो वही आया कि नहीं आया आपका उत्तर, बोलो आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो हमसे मान पूछा था tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 3 ही होगा। इसका मान पूछा था कि नहीं पूछा था, तो हमारा 3 ही होगा, जो आपका ये निकल आया। तो अब नोट कर लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अगला आपका फिगर प्रश्न है जो आप ऐसे ही कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो प्रश्न है कि कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी अपान कॉस ए माइनस कॉस बी, और यहाँ प्लस cos A प्लस cos B अपान sin A माइनस sin B। ये प्रश्न आपको दिए हैं और ये प्रश्न आपको करना है। देखो अब इस प्रश्न को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके तरीके जो हैं आप दो तरीके इसके सीखोगे। तो पहला तो जो तरीका होता है आप थीटा मान सकते हो, जो ए का कोण मान लो वो भी वैसे भी निकल आएगा। और दूसरा तरीका जो होता है वो देख लो, जैसे आप लोग भिन्न के प्रश्न किए जाते हैं वैसे भी कर सकते हो। जैसे हमने कहा 2/3 और यहाँ पर मैंने कहा 3/4 दे दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो इसका गुणा इससे कर दोगे और ये गुणा इससे करोगे और नीचे वाले आपस में गुणा कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है। तो हमने कहा 4 दूना कितने होते हैं, तो आपने कहा 8 होते हैं। 3 त्रिका कितने होते हैं 9 होते हैं, तो 4 तिया 12। तो यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो 9 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 17/12। आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो सेम पैटर्न ये भी तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो भिन्न के तरीके लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसी प्रकार हम इसको करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, हमने कहा इसका गुणा इससे करेंगे, तो हमने कहा साइन ए प्लस साइन बी और इसका गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी। फिर ये प्लस इसका हम गुणा इससे करेंगे तो cos ए प्लस cos बी का गुणा कर देंगे cos ए माइनस cos बी से गुणा कर देंगे। ठीक, और अपान यहाँ पर जो है नीचे उसी प्रकार लिख देंगे साइन ए साइन बी और cos ए माइनस cos बी, ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी दिए, प्लस cos ए प्लस cos बी और cos ए माइनस cos बी दिए कि नहीं दिए। इसका मतलब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको रूल पता होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो ये फॉर्म लिखा है और इस फॉर्म को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरीके लिख सकते हैं। तो हमने कहा इसको हम क्या ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी। और यहां से हमने देखा कि अगर हम देखें कि साइन ए माइनस साइन बी और यहाँ पर cos ए माइनस cos बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर अगर ऐसे प्रश्न करोगे तो अब यहाँ पर हमने कहा कि साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए को एक तरफ ले आओ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पर माइनस, देखो साइन स्क्वायर भी दिए माइनस काज स्क्वायर भी दिए, तो अगर हम इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर भी और यहाँ पर माइनस जब कॉमन लोगे तो काज स्क्वायर भी और बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक, तो नीचे उसी प्रकार लिख दोगे साइन ए माइनस साइन बी और यहाँ पर काज ए माइनस काज बी होगा कि नहीं होगा। और आप पता है अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए दिए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर बी प्लस काज स्क्वायर बी का मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखो एक में एक अगर लेस कर दोगे घटा दोगे तो आपका मान क्या आएगा, 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा तो नीचे लिखने का कोई फायदा ही नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि मान 0 आएगा कि नहीं आएगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है और 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने प्रश्न पढ़ा तो प्रश्न में आपने देखा होगा कि उसने 5वें का पूछ रहा। इसका मतलब कि जो केक रहा होगा वो एक लिमिट में आया होगा कि नहीं आया होगा, तो तभी तो 4 को बट गया और बाद में उसके लिए वो हिस्सा बचाया गया होगा। तो हमने कहा कि उसका मान लो कि 5 दोस्तों के लिए मान लो केक है, मान लिया 1 केजी था। कितना केजी था, 1 केजी। मैंने मान लिया कि 1 केजी केक आया, वो 1 केजी का था, जिसमें से 1 केजी में पहले वाले दोस्त को 1/8 मान लिया, 1/8 केजी मिल गया। दूसरे वाले को 1/6 मिल गया, तीसरे वाले को 5/12 मिल गया और चौथे वाले को 1/12 मिल गया। बोलो अगर इसके कुल का हिस्सा इतना इतना उसको मिला है, यदि मैं कुल को जोड़ लूं और पूरे केजी में जो 4 में जो मिला है उसको निकाल दूं तो मुझे 5वें का पता चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक, इसको हमने योग किया। तो जैसे ही मैंने योग किया तो 8, 6, 12, 12 इसका हम एक एलसीएम इसका ले लेंगे। 8, 6, 12, 12 का 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा 24 आया। 8 का 24 से भाग दो कितनी बार जाएगा, तो 8 3 24, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो 6 चौक 24, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। तो 12 दूना 24, तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 12 दूना 24, तो इसका मतलब कि 2 आएगा कि नहीं आएगा। यहां से हमने इसको देखा कि 4 3 7 2 9 और 10 कितना हुआ, 19 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कि कुल में से 19/24 भाग जो है वो क्या इस केजी से वो चारों में बट चुका है कि नहीं बट चुका है। तो 5वें का निकालना है मुझे। तो मैंने कहा कुल तो 1 था, 1 केजी था, जिसमें से 19/24 भाग जो है वो बट चुका है। अब यहाँ बढ़ चुका तो 5वें को मिला कितना होगा, तो इसको अगर पूरे में इन चारों दोस्तों को जो मिला है वो निकाल दो तो मुझे 5वें का पता चल जाएगा। तो मैंने कहा देखो 24 से कम 24 हो जाएगा और माइनस 19/24, तो 24 में 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 5/24। इसका मतलब कि वो जो 5वें दोस्त को मिला जो है भाग वो कितना मिला है, तो 5वें दोस्त को मात्र 5/24 भाग मिला है नहीं मिला है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं।
तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, ये प्रश्न आपको आया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, और दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि विपरीत दिशा आपको कहा है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले या एक दूसरे के सामने से पार करे या एक दूसरे के सामने आए, तो हमेशा याद रखना कि उनकी चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। और कभी भी अगर आपसे कहे कि कोई रेलगाड़ी समांतर दिशा या एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी चालें घट जाएंगी। तीसरी बात आपको याद रखना है कि कभी भी कोई रेलगाड़ी अगर कहे किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या अन्य कोई रेलगाड़ी को पार करे तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अब अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछ दे तो एक चीज और याद रखना है कि कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी वृक्ष को, व्यक्ति को या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी खंभे को पार करे तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। अब फिर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर चाल है और दूरी है और समय है, तो इसका मतलब अगर दूरी है तो इसका मतलब किसी न किसी चाल से आपने तय की होगी और कुछ ना कुछ आपको समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा। ठीक, अगर दूरी आपको मीटर में दिए हो तो चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में होगी और समय हमेशा जो आएगा वो सेकंड में आएगा। और दूरी अगर आपको किलोमीटर में दिए हो तो हमेशा याद रखना कि जो चाल होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी और जो समय आएगा वो घंटे में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो इस यहाँ से एक चीज मैंने देखा कि कभी आपसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना पूछ देता है और कभी कभी मीटर से पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना पूछ देता है। तो ये आप लोग काफी गलती करते हो, तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है। देखो कैसे, हमेशा याद रखना कि मीटर पर सेकंड से कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आपको बता दिया जाता है कि 5/18 याद रखो। तो ये 5/18 आया कैसे है वो समझ लेते हैं। तो आज जानते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं कि नहीं होते हैं। अब 1 घंटा है तो 1 घंटा में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। लेकिन हमारी चाल इससे छोटी मीटर पर सेकंड में होती है तो मिनट से काम चलेगा नहीं, तो सेकंड में आना है। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि 3600 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ 3600 किया तो यहाँ से हमने देखा 0 से 0, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा और यहाँ 2 पंची 10 और यहाँ 2 कम 2 2 अट्ठे 16। तो 5/18 देखो रिजल्ट आया कि नहीं आया ये। ठीक, तो अब हमेशा याद रखना कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो एक चीज याद रखना कि मीटर हमारा छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो 5/18 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 18। तो कभी भी छोटे से बड़े में जाना हो तो बड़ा ऊपर कर देना, छोटा नीचे कर देना। और कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो आप हमेशा बड़े से छोटे में जा रहे हो। तो 5/18 में छोटा कौन, तो आप कहोगे 5। तो हमने कहा 5 ऊपर कर दो और 18 नीचे कर दो, आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक, तो अब इसी प्रकार प्रश्न आपका देखो क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा वाला प्रश्न आपका आ गया। तो प्रश्न कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर, मतलब कि 2 गाड़ियां हैं, एक 152.5 है और फिर उसके बाद दिए हैं 157.5। और अभी अभी हमने बताया कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या कोई अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो वो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ से हमने कहा दूरी यहाँ से निकालेंगे तो टोटल जो दूरी निकलेगी वो 5 5 जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 9 और 1 10 हो जाएगा और 15 15 30 30 और
एक 31, मतलब कि 310.0 आएगा कि नहीं आएगा। और दोनों को जो पार करने में समय लग रहा है वो 9.3 सेकेंड लग रहा है। तो टाइम भी हमको 9.3 सेकेंड दे दिया और हमको दूरी भी दे दिया। तो आप जानते हो, आपसे चाल पूछ रहा है तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 310.0 अपान 9.3। अब हमने आंसर जो अपना देखा वो आ रहा है वो काहे में आ रहा है, तो आपने देखा कि जो आंसर आ रहा है वो हमारा किलोमीटर। देखो आपके ऑप्शन गलत दिए हैं, उसमें आप मत जाना। यहाँ पर दूरी के अकॉर्डिंग दे दिया है, लेकिन गति जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। तो यहाँ पर हमसे किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप जानते हो कि 18/5 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखा दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3 और तिरछन 18, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो 31 एकम 31 से देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ऊपर 100 बचेगा। तो स्पीड बराबर अगर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने कहा 20 गुणे 6, तो स्पीड जो आएगी वो 6 दूना 12, मतलब 120 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर आएगा कि नहीं आएगा। तो नोट कर लो इसे, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा पुनः अगली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर फाइव और +1 कॉसेक स्क्वायर फाइव, ब्रैकेट बंद है, और +17 इक्वल टू x। तो हमसे x स्क्वायर का मान पूछा है, ये मान पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप cos स्क्वायर 5 +1 कॉसेक स्क्वायर 5 को हम साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर +17 दिए है और बराबर x। तो आपको अभी पिछली वीडियो में आप इसी अगले प्रश्न में आपने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 है, तो इसका भी मान 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 + 17 इक्वल टू क्या आएगा, 17 और 1 18। x बराबर कितना आया, 18 आया। अब हमसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो जो संख्या निकली है उसी का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 18 का वर्ग आप सभी को पता होगा कितना होता है, 324 होता है। तो ये प्रश्न आपका था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, यह प्रश्न पूछा है। तो मैंने कहा